बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम जो कर रहे हैं अभी थोड़े ये जो सम है वो कैसे, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, आर नहीं दिया, एन नहीं दिया, कैसे कैलकुलेशन होगा वो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो सम नंबर 2 है पेज नंबर 237 पे है आपकी टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं, आपको दिया हुआ है NC2। क्या दिया हुआ है बच्चा? तो NC2, तो आप बोलोगे सर NC2 मतलब, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ NC2, n नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल है, n दिया हुआ है तो n-1 और 2 × 1 इज इक्वल टू 28। बच्चा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर ने एक ऑलरेडी पॉइंट समझाया था कि आपको बोला गया था यहाँ 2 है, इसका मतलब हमें 2 तक आगे जाना है। ऑलवेज जो नंबर होता है वो एक कम हो जाता है, मतलब n है n-1, 2 डिजिट है इसलिए 2 तक लिखा, 3 डिजिट होती तो n-1 n-2। चलो बच्चा आगे चलते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 28 × 2, आप बोलोगे n-1 इज इक्वल टू, तो ये होगा 56। क्या होगा बच्चा? ये होगा 56। जैसे 56 होगा तो आप बोलोगे सर ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक नंबर आए ऐसे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 56 हो, तो आप बोलोगे सर ये 8-1 जिसको 56 बोलेंगे तो n होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 8 होगा। बच्चा कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आपने क्यों यहाँ 7 नहीं लिखा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन n क्या होगा, तो 8 होगा, इसलिए सर ने आंसर में 8 लिखा। बच्चा बहुत शांति से समझ के करना तो बहुत इजी है, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूज होगा, कई बच्चों को तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो उससे पहले की वीडियो देख लो तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला आ गई जो यूज करनी थी हमें, तो आप बोलोगे सर ये वाली फॉर्मूला है जिसमें n इक्वल होते हैं, n इक्वल होते हैं, तो जब भी n इक्वल होता है तो ये फॉर्मूला ऐसे कुछ लिखा जाएगा, NCX इज इक्वल टू NCY, तो आप बोलोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और दूसरा कॉम्बिनेशन x इज इक्वल टू y, 2 कॉम्बिनेशन से आंसर आएंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ x जो है हमारा वो r प्लस 4 और दूसरा है 2r माइनस 1 इज इक्वल टू n27, तो आप बोलोगे ये होगा, और यहाँ पे r प्लस 4 और आप बोलोगे इज इक्वल टू में 2r माइनस 1। सही है बच्चा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी ये एक r है और ये 2 r है तो 3r हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 27, 3r इज इक्वल टू 27 माइनस 3, 3r इज इक्वल टू आप बोलोगे 24, r इज इक्वल टू 24/3, r इज इक्वल टू 8। इसके बाद बच्चा r प्लस 4 दिया हुआ इज इक्वल टू 2r माइनस 1, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा हम सिंपल वे में यहाँ लिख देंगे r माइनस 2r और 4 को लिख देंगे 4r माइनस 1, तो आप बोलोगे सर ये माइनस हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगी वो माइनस की होगी, बड़ा जो वैल्यू है उसकी होगी, तो r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि ये समझ लो ये दोनों ये माइनस कट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई 5। अब बोलोगे सर दूसरी जो वैल्यू आ गई 8, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि r की 2 वैल्यू होगी, आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो r इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 5। इसके साथ बच्चा हमारा दूसरा सम भी खत्म, ये आइडेंटिटी के साथ ये आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है बच्चा, तो बहुत इजी है समझना, बहुत सिंपल है, शांति से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी बच्चा कुछ नया आया जिसमें n-2 इज इक्वल टू 15, तो आप बोलोगे सर ये जो है इसके अंदर शांति से देखोगे आप, तो आप देखोगे तो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला ही इनडायरेक्टली यूज हो रही है ये वाली, तो आप बोलोगे सर ये वाली क्या, तो ये कुछ इस तरह है, देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो आप शांति से देखोगे तो आपको n भी दिया गया है, n माइनस R भी दिया गया है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ जैसे हम लिखते हैं NCN-2 इज इक्वल टू NC2, समझ में आया बच्चा, NC2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NC2 होगा तो NC2 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 15 दिया हुआ है, NC2 मतलब n-1 2 × 1 और ये 15, 2 सामने चला जाएगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 30। अब 30 कैसे पार्ट करो, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप बोलोगे सर 6 माइनस 1 मतलब 5, 6
इंटू 5, तो आप बोलोगे सर ये 30 हो जाएगा, तो n जो होगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 6 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये इसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट होता है, उसके बाद बच्चा शांति से नोटबुक में लिखना। ये दिखते बहुत इजी है सम, लेकिन आप खुद करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में रखना। अभी बच्चा है 4 सम इंटू NC4 7 इंटू NC3, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये n-1 n-2 n-3, थोड़ा मिटा देते हैं तो जगह थोड़ी ज्यादा मिले। तो बच्चा हम लिखेंगे पहले 4 का 4, बाद में आप बोलोगे n-1 n-2 n-3, 4 इंटू 3 इंटू 1। तो अभी हम लिखेंगे n-1 n-2 और अपॉन में लिखेंगे 3 2 1। यहां तक क्लियर बच्चा? स्टेप समझना। 4 और ये 4 कट हो जाएंगे। आप बोलोगे 3 2 1 और ये 3 2 1 ये पूरा कट हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस, तो ये जो n है वो भी कट हो जाएगा, n-1 n-1। आप बोलोगे सर आपने कौन से रूल के हिसाब से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में सामने जाएगा डिवीजन में तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। स्टेप इतना खत्म होने के बाद बचेगा कुछ n-2 n-3 इंटू 7 n-2। इतना लिखूंगा तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ये n-2 n-2 कट कर दो, तो बच्चा ये सिंपल निकल जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा n-3 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो बच्चा ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी था, खाली आपको स्टेप फॉलो करने और आपका आंसर आएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। इसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं, तो वो हम इसके बाद इलास्ट्रेशन के सम करेंगे। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, तो इलास्ट्रेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।